प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है। शत्रुजित नाम के एक महापराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनके यज्ञों में पर्याप्त सोमरस पान करने के कारण देवराज इंद्र बहुत संतुष्ट रहते थे। उनका पुत्र भी बुद्धि, पराक्रम और लावण्य में बृहस्पति, इंद्र और अश्विनी कुमारों की समानता करता था। वह राजकुमार प्रतिदिन अपने समान अवस्था, बुद्धि, बल, पराक्रम और चेष्टाओं वाले अन्य राजकुमारों से घिरा रहता था। कभी तो उनमें शास्त्रों का विवेचन और उनके सिद्धांतों का निर्णय होता था, कभी काव्य चर्चा, संगीत श्रवण और नाटक देखने आदि में समय व्यतीत होता था। राजकुमार जब खेल में लगते, उस समय उन्हीं की अवस्था वाले बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के बालक भी प्रेमवश वहां खेलने आ जाते थे। कुछ समय बीतने के पश्चात अश्तर नामक नाग के दो पुत्र नागलोक से पृथ्वी तल पर घूमने के लिए आए। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में अपने को छिपा रखा था। वे देखने में बड़े सुंदर और तरुण थे। वहां जो राजकुमार तथा अन्यान्य द्विज बालक खेलते थे, उनके साथ ही वे भी भांति भांति के विनोद करते हुए बड़े प्रेम से रहते थे। वे राजकुमार, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के पुत्र तथा वे दोनों नागराज के बालक साथ ही साथ स्नान, अंग सेवा, वस्त्र धारण, चंदन का अनुलेप और भोजन आदि कार्य करते कराते थे। राजकुमार के प्रेमवश नागराज के दोनों पुत्र प्रतिदिन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आते थे। उनके साथ भांति भांति के विनोद, हास्य और वार्तालाप आदि करने से राजकुमार को बड़ा सुख मिलता था। वे उन्हें साथ लिए बिना भोजन, स्नान, क्रीड़ा तथा शास्त्र चर्चा आदि कुछ भी नहीं करते थे। इसी प्रकार वे दोनों नाग कुमार भी उनके बिना रसातल में लंबी सांसें खींचते हुए रात बिताते और दिन निकलते ही उनके पास पहुंच जाते थे। इस तरह बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन नागराज अश्तर ने अपने दोनों बालकों से पूछा, पुत्रों, तुम दोनों का मृत्यु लोक के प्रति इतना अधिक प्रेम किस कारण है? बहुत दिनों से दिन के समय तुम लोग पाताल में नहीं दिखाई देते, केवल रात में ही मैं तुम्हें देख पाता हूँ। तो पुत्रों ने कहा, पिताजी, मृत्यु लोक में राजा शत्रुजित के एक पुत्र है, जिनका नाम ऋतध्वज है। वे बड़े ही रूपवान, सरल, शूरवीर, मानी तथा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। बिना पूछे ही वार्तालाप आरंभ करने वाले, वक्ता, विद्वान, मित्र भाव रखने वाले और समस्त गुणों के भंडार है। वे राजकुमार माननीय पुरुषों को सदा आदर देते हैं, बुद्धिमान एवं लज्जाशील हैं। विनय ही उनका आभूषण है। उनके अर्पण किए हुए उत्तम उत्तम उपचार, प्रेम और भांति भांति के भोगों ने हमारा मन हर लिया है। उनके बिना नागलोक या भूलोक में कहीं भी हमें सुख नहीं मिलता। पिताजी, उनके वियोग से पाताल लोक की ये शीतल रजनी भी हमारे लिए संताप का कारण बनती है और उनका साथ होने से दिन के सूर्य भी हमें आह्लाद प्रदान करते हैं। पिता ने कहा, पुत्रों, अपने पुण्यात्मा पिता का वे बालक धन्य है, जिसके गुणों का वर्णन तुम जैसे गुणवान लोग परोक्ष में भी कर रहे हो। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता तो हैं, किंतु उनमें शील का अभाव है। कुछ लोग शीलवान तो हैं, किंतु शास्त्र ज्ञान से रहित हैं। जिस पुरुष में शास्त्रों का ज्ञान और उत्तम शील दोनों गुण समान रूप से हैं, मैं उसी को विशेष धन्यवाद का पात्र समझता हूँ। जिसके मित्रोचित गुणों का मित्र लोग और पराक्रम का शत्रु लोग भी सत्पुरुषों के बीच में वर्णन करते हो, उसी पुत्र से पिता वास्तव में पुत्रवान होता है। ऋतध्वज, तुम लोगों के उपकारी मित्र हैं। क्या तुम लोगों ने भी उनके चित्त को प्रसन्न करने के लिए
कभी उनका कोई मनोरथ सिद्ध किया है, जिसके यहाँ से याचक कभी विमुख नहीं जाते और मित्र का कार्य कभी सिद्ध हुए बिना नहीं रहता, वही पुरुष धन्य है, उसी का जीवन और जन्म धन्य है। मेरे घर में जो स्वर्ण आदि रत्न, वाहन, आसन तथा और कोई वस्तु उनके लिए रुचिकर हो, वे सब तुम लोग निशंक होकर उन्हें दे सकते हो। जो सुहृदों का उपकार करते, शत्रु को हानि पहुंचाते तथा मेघ के समान सर्वत्र दान की वर्षा करते हैं, विद्वान लोग उनकी सदा ही उन्नति चाहते हैं। पुत्र बोले, पिताजी, वे तो कृत्य हैं, उनका कोई क्या उपकार कर सकता है। उनके घर पर आए हुए सभी याचक सदा ही पूजित होते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण की जाती हैं। उनके घर में जो रत्न है वे हमारे पाताल में कहाँ है। वैसे वाहन, आसन, यान, भूषण और वस्त्र यहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं। उनमें जो विज्ञान है वे और किसी में नहीं। पिताजी, वे बड़े बड़े विद्वानों के भी सब प्रकार के संदेहों का भलीभांति निवारण करते हैं। हाँ, एक कार्य उनका अवश्य है, किंतु वे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि सर्व समर्थ परमेश्वरों के सिवा हम लोगों के लिए सर्वथा असाध्य है। तो पिता ने कहा, पुत्रो, असाध्य हो या साध्य, किंतु मैं उस उत्तम कार्य को अवश्य सुनना चाहता हूँ। विद्वान पुरुषों के लिए कौन सा कार्य असाध्य है? जो अपने मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के संयम में रखकर उद्यम में लगे रहते हैं, उन मनुष्यों के लिए इस पाताल में या स्वर्ग में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो अज्ञात, अगम्य अथवा अप्राप्य हो। चींटी धीरे धीरे चलती है, तथापि यदि वे चलती रहे तो सहस्रों योजन दूर चली जा सकती है। इसके विपरीत गरुड़ तेज चलने वाले होने पर भी यदि आगे पैर ना बढ़ावे तो एक पग भी नहीं जा सकते। उद्योगी मनुष्यों के लिए कुछ गम्य और अगम्य नहीं होता, उनके लिए सब एक सा होता है। कहाँ ये भूमंडल और कहाँ ध्रुव का स्थान, जिसे पृथ्वी पर होते हुए भी राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने प्राप्त कर लिया। इसलिए पुत्रों, महाभाग राजकुमार को जिस वस्तु की आवश्यकता हो बताओ, जिसे देकर तुम दोनों मित्र ऋण से उऋण हो सको। तो पुत्रों ने कहा, पिताजी, महात्मा ऋतध्वज ने अपनी कुमार अवस्था की एक घटना बताई थी। वे इस प्रकार है। राजा शत्रुजित के पास पहले कभी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे। उनका नाम था महर्षि गालव। वे बड़े बुद्धिमान थे और एक श्रेष्ठ अश्व लेकर आए थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, एक पापाचारी नीच दैत्य आकर मेरे आश्रम का विध्वंस किए देता है। वह सिंह, हाथी तथा अन्य वन जंतुओं का और छोटे छोटे शरीर वाले दूसरे जीवों का भी शरीर धारण करके अकारण आता है। समाधि एवं मौन व्रत के पालन में लगे हुए मेरे सामने आकर ऐसे ऐसे उपद्रव करता है जिनसे मेरा चित्त चंचल हो जाता है। यद्यपि हम लोग उसे अपनी क्रोध अग्नि से भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं, तथापि बड़े कष्ट से उपार्जित की हुई तपस्या का अपव्यय करना नहीं चाहते। राजन, एक दिन की बात है, मैं उस असुर को देखकर अत्यंत खिन्न हो लंबी सांसें ले रहा था। इतने में ही ये घोड़ा आकाश से नीचे उतरा। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने, ये अश्व बिना थके समस्त भूमंडल की परिक्रमा कर सकता है। इसे सूर्यदेव ने आपके लिए प्रदान किया है। आकाश, पाताल और जल में भी इसकी गति नहीं रुकती। ये समस्त दिशाओं में बेरोक टोक जाता है। पर्वतों पर चढ़ने में भी इसे कठिनाई नहीं होती। समस्त भूमंडल में ये बिना थकावट के विचरण करेगा, इसलिए संसार में इसका कुवल्य नाम प्रसिद्ध होगा। द्विश्रेष्ठ, जो नीच दानव तुम्हें रात दिन कलेश में डाले रहते हैं, उसका भी इसी अश्व पर आरूढ़ होकर राजा शत्रुजित के पुत्र ऋतध्वज वध करेंगे। इस अश्व रतन को पाकर इसी के नाम पर राजकुमार की प्रसिद्धि होगी। वे कुवलाश्व कहलाएंगे। राजन, उस आकाशवाणी के अनुसार मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तपस्या में विघ्न डालने वाले उस दानव को तुम रोको, क्योंकि राजा भी प्रजा की तपस्या के अंश का भागी होता है। भूपाल, अब मैंने ये अश्वरतन तुमको समर्पित कर दिया। तुम अपने पुत्र को मेरे साथ चलने की आज्ञा दो।
जिससे धर्म का लोप ना हो पाए। गालव मुनि के यो कहने पर धर्मात्मा राजा ने मंगलाचार पूर्वक राजकुमार ऋध्वज को उस अश्व रत्न पर चढ़ाया और मुनि के साथ भेज दिया। गालव मुनि उन्हें साथ ले अपने आश्रम को लौट गए। पिता ने पूछा, पुत्रों, महर्षि गालव के साथ जाकर राजकुमार ऋध्वज ने वहाँ जो कार्य किया उसे बतलाओ। तुम लोगों की कथा बड़ी अद्भुत है। तो पुत्रों ने कहा, महर्षि गालव के रमणीय आश्रम में रहकर राजकुमार ऋध्वज ने ब्रह्मवादी मुनियों के सब विघ्नों को शांत कर दिया। वीर कुवलाश्व गलवाश्रम में भी निवास करते हैं। इस बात को वे मदोमत नीच दानव नहीं जानता था, इसलिए संध्या उपासन में लगे हुए गालव मुनि को सताने के लिए वे शूकर का रूप धारण करके आया। उसे देखते ही मुनि के शिष्यों ने हल्ला मचाया। फिर तो राजकुमार शीघ्र ही घोड़े पर सवार हो धनुष लेकर उसके पीछे दौड़े। उन्होंने धनुष को खूब जोर से खींचकर एक चमकते हुए अर्धचंद्राकार बाण से उसको चोट पहुंचाई। बाण से आहत होकर अपने प्राण बचाने की धुन में भागा और वृक्षों और पर्वतों से घिरी हुई घनी झाड़ी में घुस गया। वे घोड़ा भी मन के समान वेग से चलने वाला था। उसने बड़े वेग से उस सुअर का पीछा किया। वराह रूपधारी दानव तीव्र वेग से भागता हुआ सहस्रों योजन दूर निकल गया और एक जगह पृथ्वी पर विवर के आकार में दिखाई देने वाले गड्ढे के भीतर बड़ी फुर्ती के साथ कूद पड़ा। इसके बाद शीघ्र ही अश्वारोही राजकुमार भी घोर अंधकार से भरे हुए उस भारी गड्ढे में कूद पड़े। उसमें जाने पर राजकुमार को वे सुअर दिखाई नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें प्रकाश से पूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ। सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा पा रहे थे। उस नगर के चारों ओर सुंदर चार दीवारी बनी थी। राजकुमार ने उसमें प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दिया। वे नगर में घूमने लगे। घूमते ही घूमते उन्होंने एक स्त्री को देखा, जो बड़ी उतावली के साथ कहीं चली जा रही थी। राजकुमार ने उससे पूछा, तुम किसकी कन्या हो? किस काम से जा रही हो? उस सुंदरी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप एक महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। ऋतध्वज ने भी घोड़े को एक जगह बांध दिया और उसी स्त्री के पीछे पीछे महल में प्रवेश किया। उस समय उनके नेत्र आश्चर्य से चकित हो रहे थे। उनके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं थी। महल में पहुंचने पर उन्होंने देखा एक विशाल पलंग बिछा हुआ है, जो ऊपर से नीचे तक सोने का बना है। उस पर एक सुंदरी कन्या बैठी थी, जो कामना युक्त रति सी जान पड़ती थी। चंद्रमा के समान मुख, सुंदर बोहे, कुंदरू के समान लाल होंठ, छरहरा शरीर और नील कमल के समान उसके नेत्र थे। अंगलता की भांति उस सर्वांग सुंदरी रमणी को देखकर राजकुमार ने समझा ये कोई रसातल की देवी है। उस सुंदरी बाला ने भी मस्तक पर काले घुंघराले बालों से सुशोभित उभरी हुई छाती, स्थूल कंधों और विशाल भुजाओं वाले राजकुमार को देखकर साक्षात कामदेव ही समझा। उनके आते ही वे सहसा उठकर खड़ी हो गई, किंतु उसका मन अपने वश में ना रहा। वे तुरंत ही लज्जा, आश्चर्य और दीनता के वशीभूत हो गई। सोचने लगी, ये कौन है? देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग अथवा विद्याधर तो नहीं आ गए, या ये कोई पुण्यात्मा मनुष्य है? यो विचार कर उसने लंबी सांस ली और पृथ्वी पर बैठकर सहसा मूर्छित हो गई। राजकुमार को भी कामदेव के बाण का आघात सा लगा। फिर भी धैर्य धारण करके उन्होंने उस तरुणी को आश्वासन दिया और कहा, डरने की आवश्यकता नहीं। वे स्त्री जिसे उन्होंने पहले महल में जाते हुए देखा था, ताड़ का पंखा लेकर व्यग्रता पूर्वक हवा करने लगी। राजकुमार ने आश्वासन देकर जब उसे मूर्छा का कारण पूछा, तब वे बाला कुछ लज्जित हो गई। उसने अपनी सखी को सब बातें बता दी। फिर उस सखी ने उसकी मूर्छा का सारा कारण, जो राजकुमार को देखने से हुई थी, विस्तार पूर्वक कह सुनाया। और वे स्त्री बोली, प्रभु, देवलोक में विश्वावसु नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्वों के राजा है। ये सुंदरी उन्हीं की कन्या है। इसका नाम मदालसा है। वज्रकेतु दानव का एक भयंकर पुत्र है, जो शत्रुओं का नाश करने वाला है।
ये संसार में पाताल केतु के नाम से प्रसिद्ध है। उसका निवास स्थान पाताल के ही भीतर है। एक दिन ये मदालसा अपने पिता के उद्यान में घूम रही थी। उसी समय उस दुरात्मा दानव ने विकारमयी माया फैलाकर इस असहाय बालिका को हर लिया। उस दिन मैं इसके साथ नहीं थी। सुना है आगामी त्रयोदशी को वे असुर इसके साथ विवाह करेगा, किंतु जैसे शूद्र वेद की श्रुति का अधिकारी नहीं है, उसी प्रकार वे दानव भी इस सर्वांग सुंदरी मेरी सखी को पाने के योग्य नहीं है। अभी कल की बात है, ये बेचारी आत्महत्या करने को तैयार हो गई थी। उस समय कामधेनु ने आकर आश्वासन दिया, बेटी वे नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकता। महाभागे मृत्यु लोक में जाने पर इस दानव को जो अपने बाणों से बींध डालेगा वही तुम्हारा पति होगा। बहुत शीघ्र ये सुयोग प्राप्त होने वाला है। ये कहकर सुरभि देवी अंतर्ध्यान हो गई। मेरा नाम कुंडला है। मैं इस मदालसा की सखी, विंध्यवान की पुत्री और वीर पुष्कर माली की पत्नी हूँ। शुंभ ने मेरे स्वामी को मार डाला, तब से उत्तम व्रतों का पालन करती हुई दिव्य गति से भिन्न भिन्न तीर्थों में विचरती रहती हूँ। अब मैं परलोक सुधारने में ही लगी हूँ। दुष्टात्मा पाताल केतु आज वराह का रूप धारण करके मृत्युलोक में गया था। सुनने में आया है वहां मुनियों की रक्षा के लिए किसी ने उसको अपने बाणों का निशाना बनाया है। मैं इस बात का ठीक ठीक पता लगाने के लिए ही गई थी। पता लगाकर तुरंत लौट आई। सचमुच ही किसी ने उस अधम दानव को बाण से बींध डाला है। मदालसा के मूर्छित होने का कारण सुनिए। मानद आपको देखते ही आपके प्रति इसका प्रेम हो गया, किंतु ये पत्नी होगी किसी और की, जिसने उस दानव को अपने बाणों का निशाना बनाया है। यही कारण है जिससे इसको मूर्छा आ गई। अब तो जीवन भर इसे दुख ही भोगना है, क्योंकि इसके हृदय का प्रेम तो आप में है और पति कोई और होने वाला है। सुरभि का वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकता। मैं तो इसी के प्रेम से दुखी होकर यहाँ चली आई, क्योंकि मेरे लिए अपने शरीर में और सखी में कोई अंतर नहीं। यदि ये अपनी इच्छा के अनुसार किसी वीर पति को प्राप्त कर लेती है तो मैं निश्चिंत होकर तपस्या में लग जाती। महामते, अब आप अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे हैं? आप देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग अथवा किन्नरों में से तो कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ मनुष्य की पहुंच नहीं हो सकती और मनुष्य का ऐसा दिव्य शरीर भी नहीं होता। जैसे मैंने सब बातें सच सच बताई हैं, वैसे ही आप भी अपना सब हाल ठीक ठीक कहिए। कुवलयाश्व ने कहा, धर्मज्ञ, तुमने जो ये पूछा है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, इसका उत्तर सुनो। मैं आरंभ से ही अपना सब समाचार बताता हूँ। शुभे, मैं राजा शत्रुजित का पुत्र हूँ और पिता की आज्ञा से मुनियों की रक्षा के लिए महर्षि गालव के आश्रम पर आया था। वहाँ मैं धर्मपरायण मुनियों की रक्षा करता था, किंतु मेरे कार्य में विघ्न डालने के लिए कोई दानव शुक्र का रूप धारण करके आया। मैंने उसे अर्धचंद्राकार बाण से बींध डाला। मेरे बाण की चोट खाकर वे बड़े वेग से भागा। तब मैंने भी घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा किया। फिर सहसा वे वराह एक गड्ढे में गिर पड़ा। साथ ही मेरा घोड़ा भी उसमें कूद पड़ा। उस घोड़े पर चढ़ा हुआ मैं कुछ काल तक अंधकार में अकेला ही विचरता रहा। इसके बाद मुझे प्रकाश मिला और तुम्हारे ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। मैंने पूछा भी, किंतु तुमने कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे इस सुंदर महल में आ गया। ये मैंने सच्ची बात बताई है। मैं देवता, दानव, नाग, गंधर्व अथवा किन्नर नहीं हूँ। देवता आदि तो मेरे पूजनीय हैं। कुंडले, मैं मनुष्य ही हूँ। तुम्हें इस विषय में कभी कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ये सुनकर मदालसा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने लज्जित होकर अपनी सखी के सुंदर मुख की ओर देखा, किंतु कुछ बोल न सकी। उसकी सखी ने फिर प्रसन्न होकर कहा, वीर, आपकी बात सत्य है, इसमें संदेह के लिए कोई स्थान नहीं। मेरी सखी का हृदय और किसी को देखकर आसक्त नहीं हो सकता। अधिक कमनीय कांति चंद्रमा को ही प्राप्त होती है। प्रचंड प्रभा सूर्य में ही मिलती है। देवी विभूति धन्य पुरुष को ही प्राप्त होती है। धृति धीर को और क्षमा उत्तम पुरुष को ही मिलती है। इसमें संदेह नहीं
कि आपने ही उस नीच दानव का वध किया है। भला गौ माता सुरभि मिथ्या कैसे कहेंगी? मेरी ये सखी बड़ी भाग्यशालिनी है। आपका संबंध पाकर ये धन्य हो गई। वीर, जिस कार्य को विधाता ने ही रच रखा है उसे अब तुम भी पूर्ण करो। कुंडला की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं पिता के अधीन हूँ। उनकी आज्ञा के बिना इस गंधर्व राजकन्या से किस प्रकार विवाह करूं? कुंडला बोली, नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए। ये देव कन्या है। आपके पिताजी इस विवाह से प्रसन्न होंगे, अतः इसके साथ अवश्य विवाह कीजिए। राजकुमार ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। तब कुंडला ने विवाह की सामग्री एकत्रित करके अपने कुल गुरु तुम्बरू का स्मरण किया। वे संविधा और कुश लिए तत्काल वहां आ पहुंचे। मदालसा के प्रेम से और कुंडला का गौरव रखने के लिए उन्होंने आने में विलंब नहीं किया। हे मंत्र के ज्ञाता थे, अतः अग्नि पर ज्वलित करके उन्होंने हवन किया और मंगलाचार के अनंतर कन्यादान करके वैवाहिक विधि संपन्न की। फिर वे तपस्या के लिए अपने आश्रम पर चले गए। तदंतर कुंडला ने अपनी सखी से कहा, सुमुखी, तुम जैसी सुंदरी को राजकुमार ऋतध्वज के साथ विवाहित देखकर मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है। अब मैं निश्चिंत होकर तपस्या करूंगी और तीर्थों के जल से अपने पापों को धो डालूंगी, जिससे फिर मेरी ऐसी दशा ना हो। इसके बाद जाने के लिए उत्सुक हो कुंडला ने बड़ी विनय के साथ राजकुमार से भी वार्तालाप किया। इस समय अपनी सखी के प्रति स्नेह की अधिकता से उसकी वाणी गदगद हो रही थी। कुंडला बोली, प्रभु, आपकी बुद्धि बहुत बड़ी है। आप जैसे लोगों को कोई पुरुष भी उपदेश नहीं दे सकता, फिर मुझ जैसी स्त्रियां तो दे ही कैसे सकती हैं। किंतु इस मदालसा के स्नेह से मेरा चित्त आकृष्ट हो गया तथा आपने भी अपने प्रति मेरे हृदय में एक विश्वास उत्पन्न कर दिया है। इसलिए मैं आपको कर्तव्य का स्मरण मात्र करा रही हूँ। पति को चाहिए कि सदा अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। जब पति पत्नी प्रेमवश एक दूसरे के वशीभूत होते हैं, तब उन्हें धर्म अर्थ काम तीनों की प्राप्ति होती है, क्योंकि त्रिवर्ग की प्राप्ति पति पत्नी दोनों के सहयोग पर ही निर्भर है। राजकुमार, स्त्री की सहायता लिए बिना पुरुष किसी देवता, पितृ, भृत्य और अतिथियों का पूजन नहीं कर सकता। मनुष्य जब पतिव्रता पत्नी की रक्षा करता है, तब वे पुत्र उद्यापन के द्वारा पितरों को, अन्न आदि के द्वारा अतिथियों को और पूजा अर्चना के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करता है। स्त्री भी पति के बिना धर्म अर्थ काम एवं संतान नहीं पा सकती। इसलिए पति पत्नी दोनों के सहयोग पर ही त्रिवर्ग का सुख निर्भर करता है। आप दोनों नव दंपत्ति के लिए ये बातें मैंने निवेदन की हैं। अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार जा रही हूँ। यूं कहकर कुंडला ने अपनी सखी को गले से लगाया और राजकुमार को नमस्कार करके वे दिव्य गति से अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। ऋतध्वज ने भी मदालसा को अपने घोड़े पर बिठाया और पाताल लोक से निकल जाने की तैयारी की। ये बात दानवों को मालूम हो गई। उन्होंने सहसा कोलाहल मचाना आरंभ कर दिया। पाताल केतु जिस कन्या रतन को स्वर्ग से हर लाया था, उसे ये राजकुमार चुराए जाता है। ये समाचार पाते ही परिघ, खड्ग, गदा, शूल, बाण और धनुष आदि आयुधों से सजी हुई दानवों की विशाल सेना पाताल केतु के साथ वहां आ पहुंची। उस समय खड़ा रहे कहते हुए बड़े बड़े दानवों ने राजकुमार ऋतध्वज पर बाणों और शूलों की वृष्टि आरंभ कर दी। राजकुमार भी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने हंसते हंसते बाणों का जाल सा फैला दिया और खेल ही खेल में दानवों के सब अस्त्र शस्त्र काट गिराए। क्षण भर में ही पाताल लोक की भूमि ऋतध्वज के बाणों से छिन्न भिन्न हुई। खड्ग, शक्ति, रिष्टि और सायकों से आच्छादित हो गई। तदंतर राजकुमार ने त्वाष्ट्र नामक अस्त्र का संधान किया और उसे दानवों पर छोड़ दिया। उसकी प्रचंड ज्वाला से पाताल केतु सहित समस्त दानव दग्ध हो गए। उनकी हड्डियां चटक चटक कर राख हो गई। जैसे कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में सगर पुत्र भस्म हो गए थे, उसी प्रकार ऋतध्वज की शर अग्नि में संपूर्ण दानव जल गए। इस प्रकार बड़े बड़े दानवों का वध करके राजकुमार फिर अपने अश्व पर सवार हुए और उसी स्त्री रतन के साथ अपने पिता के नगर में आए। पिता के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने पाताल में जाने, कुंडला के दर्शन होने, मदालसा को पाने और
दानवों से युद्ध करने आदि का सब समाचार सुना दिया। ये सब सुनकर पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर कहा, बेटा, तुम सुपात्र और महात्मा हो। तुमने मुझे तार दिया, क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्तम धर्म का पालन करने वाले मुनियों की भय से रक्षा हुई है। मेरे पूर्वजों ने अपने कुल को यश से विख्यात किया था। मैंने उस यश को फैलाया था और तुमने अपने अनुपम पराक्रम करके उसे और भी बढ़ा दिया है। पिता ने जो यश, धन अथवा पराक्रम प्राप्त किया हो, उसे जो कम नहीं करता, वे पुत्र मध्यम श्रेणी का माना गया। जो अपनी शक्ति से पिता की अपेक्षा भी अधिक पराक्रम दिखाए, उसे विद्वान पुरुष श्रेष्ठ कहते हैं। किंतु जो पिता द्वारा उपार्जित धन, वीर्य तथा यश को अपने समय में घटा देता है, ये बुद्धिमान पुरुषों द्वारा अधम बताया गया है। मैंने जिस प्रकार ब्राह्मणों की रक्षा की थी, उसी प्रकार तुमने भी की है। परंतु पाताल लोक की यात्रा और वहां असुरों का विनाश, वे सब कार्य तुमने अधिक किए हैं। अतः तुम्हारी गणना उत्तम पुरुषों में है। बेटा, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसे अधिक गुणवान पुत्र को पाकर मैं पुण्यवानों के लिए भी सप्रहन्य हो गया हूँ। जिसका पुत्र बुद्धि, दान और पराक्रम में उसे बढ़ नहीं जाता, वे मनुष्य मेरे मत में पुत्र जनित आनंद को नहीं प्राप्त करता। उस पुरुष को धिक्कार है जो इस लोक में पिता के नाम पर ख्याति लाभ करता है। जो पिता अपने पुत्र के कार्य से विख्यात होता है, उसी का जन्म सफल है। जो अपने नाम से प्रसिद्ध होता है, वे सबसे उत्तम है। जो पिता और पितामहों के नाम पर ख्यात होता है, वे मध्यम है। तथा जो मातृपक्ष या माता के नाम से प्रसिद्ध प्राप्त करता है, वे अधम श्रेणी का मनुष्य है। इसलिए पुत्र, तुम धन, पराक्रम और सुख के साथ अभ्युदयशील बनो। इस गंधर्व कन्या का तुमने कभी वियोग ना हो। इस प्रकार बारंबार भांति भांति के प्रिय वचन कहकर पिता ने ऋतध्वज को हृदय से लगाया और मदालसा के साथ उन्हें राजमहल में भेज दिया। राजकुमार ऋतध्वज अपनी पत्नी के साथ पिता के नगर में तथा उद्यान, वन एवं पर्वत शिखरों पर आनंद पूर्वक विहार करने लगे। कल्याणी मदालसा प्रतिदिन प्रातः काल उठकर सास ससुर के चरणों में प्रणाम करती और अपने पति के साथ रहकर आनंद भोगती थी। तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर राजा ने पुनः अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम प्रतिदिन प्रातः काल इस अश्व पर सवार हो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर विचरते रहो। सैकड़ों दुराचारी दानव इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। उनसे मुनियों को बाधा न पहुंचे, ऐसी चेष्टा करो। पिता की इस आज्ञा के अनुसार राजकुमार उसी दिन से ऐसा ही करने लगे। वे पूर्वाह्न में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पिता के चरणों में मस्तक झुकाते थे। एक दिन की बात है, वे घूमते हुए यमुना तट पर गए। वहाँ पाताल केतु का छोटा भाई ताल केतु आश्रम बनाकर रहता था। राजकुमार ने उसे देखा। वे मायावी दानव मुनि का रूप धारण किए हुए था। उसने पहले के वैर का स्मरण करके उनसे कहा, राजकुमार, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उसे करो। तुम सत्य पर देखो, तो तुम्हें मेरी प्रार्थना भंग नहीं करनी चाहिए। मैं धर्म के लिए यज्ञ करूंगा और उसमें अनेक इष्टियां करनी होंगी। इन सब के लिए इष्ट का चयन करना भी आवश्यक है, किंतु मेरे पास दक्षिणा नहीं। अतः वीर, तुम स्वर्ण के लिए मुझे अपने गले का या आभूषण दे दो और मेरे इस आश्रम की रक्षा करो। तब तक मैं जल के भीतर प्रवेश करके प्रजा की पुष्टि के लिए वरुण देवता संबंधी वैदिक मंत्रों से वरुण देवता की स्तुति करता हूँ। स्तुति के पश्चात जल्दी ही लौटूंगा। उसके योग कहने पर राजकुमार ने उसे प्रणाम किया और अपने कंठ का आभूषण उतार कर उसे दे दिया। फिर इस प्रकार कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए। जब तक लौट नहीं आएंगे तब तक यहीं मैं आपके आश्रम के समीप ठहरूंगा। राजकुमार के इस प्रकार कहने पर तालकेतु नदी के जल में डुबकी लगाकर अदृश्य हो गया और वे उसके माया निर्मित आश्रम की रक्षा करने लगे। जल के भीतर से वे राजकुमार के नगर में चला गया और मदालसा तथा अन्य लोगों के समक्ष पहुंचकर इस प्रकार बोला, वीर कुवलाश्व मेरे आश्रम के समीप गए थे और तपस्वियों की रक्षा करते हुए किसी दुष्ट दैत्य से युद्ध कर रहे थे। उन्होंने अपनी शक्ति भर युद्ध किया और बहुत से ब्राह्मण द्वेषी दैत्यों को मौत के घाट उतारा। फिर उस पापी दैत्य ने माया का सहारा लेकर शूल से उनकी छाती छेद डाली। मरते समय उन्होंने अपने गले का यह आभूषण मुझे दिया। फिर तपस्वियों ने मिलकर उनका अग्नि संस्कार कर दिया। उनका अश्व भयभीत हो नेत्रों से आंसू बहाता हुआ हिनहिनाता रहा
उसी अवस्था में वे दुरात्मा दानव उसे अपने साथ पकड़ ले गया। मुझ पापाचारी निष्ठुर ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। इसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो वे आप लोग करें। अपने हृदय को आश्वासन देने के लिए ये गले का हार ग्रहण कीजिए। यूं कहकर तालकेतु ने वे हार पृथ्वी पर छोड़ दिया और जैसी आया था वैसे ही चला गया। ये दुखपूर्ण समाचार सुनकर वहां के लोग शोक से व्याकुल हो मूर्छित हो गए। फिर थोड़ी देर में होश में आने पर रनिवास की सभी स्त्रियां, राजा तथा महारानी भी अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। मदालसा ने उनके गले के आभूषण को देखा और पति को मारा गया सुनकर तुरंत ही अपने प्यारे प्राणों का त्याग कर दिया। तदंतर पूर्ववासियों तथा महाराज के महल में भी बड़े जोर से करुण क्रंदन होने लगा। राजा शत्रुजित ने जब मदालसा को पति के बिना मृत्यु को प्राप्त हुई देखा तब कुछ विचार करके मन को स्थिर किया और वहां शोक करते हुए सब लोगों से कहा, प्रजाजनों और देवियों, मैं तुम्हारे और अपने लिए रोने का कोई कारण नहीं देखता। सभी प्रकार के संबंध अनित्य होते हैं। इस बात का भलीभांति विचार करने पर क्या पुत्र के लिए शोक करूं और क्या पुत्र वधू के लिए। सोचने से ऐसा जान पड़ता है ये दोनों कृत्य होने के कारण शोक के योग्य नहीं है। जो सदा मेरी सेवा में लगा रहता था और मेरे ही कहने से ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर हो मृत्यु को प्राप्त हुआ, वे मेरा पुत्र बुद्धिमान पुरुषों के लिए शोक का विषय कैसे हो सकता है। जो अवश्य जाने वाला है, उस शरीर को यदि मेरे पुत्र ने ब्राह्मणों की रक्षा में लगा दिया तो ये तो महान अभ्युदय का कारण है। इसी प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न हुई ये मेरी पुत्र वधू यदि इस प्रकार अपने स्वामी में अनुरक्त हो परलोक में उसके पास गई है तो उसके लिए भी शोक करना कैसे उचित हो सकता है, क्योंकि स्त्रियों के लिए पति के अतिरिक्त दूसरा कोई देवता नहीं। यदि ये पति के ना रहने पर भी जीवित रहती तो हमारे लिए, बंधु बांधवों के लिए तथा अन्य दयालु पुरुषों के लिए शोक के योग्य हो सकती थी। ये तो अपने स्वामी के वध का समाचार सुनकर तुरंत ही उनके पीछे चली गई है। अतः विद्वान पुरुषों के लिए शोक के योग्य नहीं है। शोक तो उन स्त्रियों के लिए करना चाहिए जो पति वियोगिनी होकर भी जीवित हो, जो पति के साथ ही प्राण त्याग देती हैं। वे कदापि शोक के योग्य नहीं होती। मदालसा बड़ी कृतज्ञ थी, इसलिए इसने पति वियोग का दुख नहीं होगा, जो इहलोक तथा परलोक में सब प्रकार के सौख्य प्रदान करने वाला है। उस पति को कौन स्त्री मनुष्य समझेगी। अतः मेरा ये पुत्र ऋतध्वज, ये पुत्र वधू, मैं तथा ऋतुध्वज की माता, इनमें से कोई भी शोक के योग्य नहीं। मेरे पुत्र ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग कर हम सबका उद्धार कर दिया। संग्राम में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्राण त्याग करके मेरे पुत्र ने अपनी माता के अस्तित्व, वंश की निर्मलता तथा अपने पराक्रम का त्याग नहीं किया है। तदंतर कुवलयाश्व की माता ने अपने पति की ओर देखकर कहा, राजन, मेरी माता और बहन को भी ऐसी प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई जैसे कि मुनियों की रक्षा के लिए पुत्र का वध सुनकर मुझे हुई है। जो शोक में पड़े हुए बंधु बांधवों के सामने रोग से कलेश उठाते और अत्यंत दुखी होकर लंबी सांसें खींचते हुए प्राण त्याग करती हैं, उनकी माता का संतान उत्पन्न करना व्यर्थ है। जो गो और ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर हो, रणभूमि में निर्भयता पूर्वक युद्ध करते हुए शास्त्रों से आहत होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे ही इस पृथ्वी पर मनुष्य धन्य है। जो याचकों, मित्रों तथा शत्रुओं से कभी विमुख नहीं होता, उसी से पिता वस्तुत पुत्रवान होता है और माता उसी के कारण वीर पुत्र की जननी मानी जाती है। पुत्र के जन्म काल में माता को जो क्लेश उठाना पड़ता है, ये तभी सफल होता है जब पुत्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे अथवा युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाए। तदंतर राजा शत्रुजित ने अपनी पुत्र वधू मदालसा का दाह संस्कार किया और नगर से बाहर निकलकर पुत्र को जलांजलि दी। तालकेतु फिर जमुना जल से निकलकर राजकुमार के पास गया और प्रेम पूर्वक मीठी वाणी में बोला, राजकुमार, अब तुम जाओ, तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया। तुम जो यहाँ अविचल भाव से खड़े रहे, इसे मैंने बहुत दिनों की अपनी अभिलाषा पूरी कर ली। मुझे महात्मा वरुण की प्रसन्नता के लिए वारुण यज्ञ का अनुष्ठान करने की बहुत दिनों से अभिलाषा थी। वे सब कार्य अब मैंने पूरा कर लिया। उसके यूं कहने पर राजकुमार उसको प्रणाम करके गरुड़ तथा वायु के समान वेग वाले उसी अश्व पर आरूढ़ हुए और अपने पिता के नगर की ओर चल दिए। राजकुमार बड़े वेग से अपने नगर में आए। उस समय उनके मन में माता पिता के चरणों की वंदना करने तथा मदालसा को देखने की प्रबल इच्छा थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा सामने आने वाले सभी लोग उद्विग्न हैं।
किसी के मुख पर प्रसन्नता का चिन्ह नहीं है, किंतु साथ ही सबकी आकृति से आश्चर्य टपक रहा है और मुख पर अत्यंत हर्ष छा रहा है। माता पिता तथा अन्य बंधु बांधवों ने उन्हें छाती से लगाया और चिरंजीवी रहो वत्स ये कहकर कल्याण में आशीर्वाद भी दिया। राजकुमार भी सबको प्रणाम करके आश्चर्य मगन हो पूछने लगे, ये क्या बात है? पिता से पूछने पर उन्होंने बीती हुई सारी बातें कह सुनाई। अपनी मनोरमा भार्या मदालसा की मृत्यु का समाचार सुनकर तथा माता पिता को सामने खड़ा देख वे लज्जा और शोक के समुद्र में डूब गए और मन ही मन सोचने लगे, हाय, उस साध्वी वाला ने मेरी मृत्यु की बात सुनकर प्राण त्याग दिए, फिर भी मैं जीवित हूँ। मुझ निष्ठुर को धिक्कार है। अहो, मैं क्रूर हूँ, अनार्य हूँ, जो मेरे ही लिए मृत्यु को प्राप्त हुई उस मृग नयनी पत्नी के बिना भी अत्यंत निर्दय होकर जी रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने अपने मन के आवेग को रोका और मोह छोड़कर विचारना आरंभ किया। वह मर गई, इसलिए यदि मैं भी उसके निमित्त अपने प्राण त्याग दूं, तो इससे उस बेचारी का क्या उपकार हुआ? ये कार्य तो स्त्रियों के लिए ही प्रशंसनीय है। यदि बारंबार हाय प्रिय कहकर दीन भाव से रोता हूँ, तो ये भी मेरे लिए प्रशंसा के योग्य बात नहीं है। मेरा कर्तव्य तो है पिताजी की सेवा करना, ये जीवन उन्हीं के अधीन है, अतः मैं कैसे इसका त्याग कर सकता हूँ? किंतु आज से स्त्री संबंधी भोग का परित्याग कर देना मैं अपने लिए उचित समझता हूँ। यद्यपि इससे भी उस तनवंगी का कोई उपकार नहीं होता, तथापि मुझको तो सर्वथा विषय भोग का त्याग ही करना उचित है। इससे उपकार अथवा अपकार कुछ भी नहीं होता। जिसने मेरे लिए प्राण तक त्याग दिया, उसके लिए मेरा ये त्याग बहुत थोड़ा है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मदालसा के लिए जलांजलि दी और उसके बाद का कर्म पूरा करके इस प्रकार प्रतिज्ञा की, यदि इस जन्म में मेरी सुंदरी पत्नी मदालसा मुझे फिर ना मिल सकी, तो दूसरी कोई स्त्री मेरी जीवन संगनी नहीं बन सकती। मृग के समान विशाल नेत्रों वाली गंधर्व राजकुमारी मदालसा के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ मैं संभोग नहीं कर सकता। ये मैंने सर्वथा सत्य कहा है। दोनों नागकुमार कहते हैं, पिताजी, इस प्रकार मदालसा के बिना वे स्त्री संबंधी समस्त भोगों का परित्याग करके अब अपने समय व्यस्त मित्रों के साथ मन बहलाती हैं। यही उनका सबसे बड़ा कार्य है, परंतु ये तो ईश्वर कोटि में पहुँचे हुए व्यक्तियों के लिए भी अत्यंत दुष्कर है, फिर अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। नागराज अश्तर ने कहा, पुत्रों, यदि किसी कार्य को असंभव मानकर मनुष्य उसके लिए उद्योग नहीं करेंगे, तो योग छोड़ने से उनकी भारी हानि होगी। इसलिए मनुष्य को अपने पौरुष का त्याग न करते हुए कर्म का आरंभ करना चाहिए, क्योंकि कर्म की सिद्धि देव और पुरुषार्थ दोनों पर अवलंबित होती है। इसलिए मैं तपस्या का आश्रय लेकर ऐसा यत्न करूंगा जिससे इस कार्य की शीघ्र ही सिद्धि हो। यो कहकर नागराज अश्तर हिमालय पर्वत के पलाक्षवर्तन तीर्थ में, जो सरस्वती का उद्गम स्थान है, जाकर दुष्कर तपस्या करने लगे। वे तीनों समय स्नान करते और नियमित आहार पर रहते हुए देवी सरस्वती में मन लगाकर उत्तम वाणी में उनकी स्तुति करते थे। अश्तर ने कहा, जो संपूर्ण जगत को धारण करने वाली और वेदों की जननी है, उन कल्याण में देवी सरस्वती को प्रसन्न करने की इच्छा से मैं उनके चरणों में शीश झुकाता और उनकी स्तुति करता हूँ। देवी, मोक्ष और बंधन रूप अर्थ से युक्त जो कुछ भी सत्य और असत्य पद है, वे सब तुम में असंयुक्त होकर भी संयुक्त की भांति स्थित है। देवी, जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है, वे परम अक्षर तुम ही हो। परम अक्षर परमाणु की भांति स्थित है। अक्षर रूप पर ब्रह्म और शर रूप ये जगत तुम में ही स्थित है। जैसे काष्ठ में अग्नि तथा पार्थिव सूक्ष्म परमाणु भी रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म और ये संपूर्ण जगत तुम में स्थित है। देवी, ओंकार अक्षर के रूप में जो तुम्हारा श्री विग्रह है, जो स्थावर जंग स्वरूप है, उसमें जो तीन मात्राएं हैं, यही सब कुछ है। असित नासित रूप से व्यवहृत होने वाला जो कुछ भी है, वे सब उन्हीं में स्थित है। तीन लोक, तीन वेद, तीन विद्याएं, तीन अग्नि, तीन ज्योति, धर्म आदि तीन वर्ग, तीन गुण, तीन शब्द, तीन दोष, तीन आश्रम, तीन काल, तीन अवस्थाएं, त्रिविध पितृ, तीन रात और संध्या, ये सभी तीन मात्राओं के अंतर्गत है। देवी सरस्वती, इस प्रकार ये सब तुम्हारा ही स्वरूप है। भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों के लिए जो ब्रह्म के आदि एवं सनातन स्वरूपभूत 7 प्रकार की सोम यज्ञ संस्थाएं, 7 प्रकार की हवि यज्ञ संस्थाएं तथा 7 प्रकार की पाक्य यज्ञ संस्थाएं वेद में वर्णित हुई हैं, उन सबका अनुसार ब्रह्मवादी पुरुष तुम्हारे अंगभूत मंत्रों के उच्चारण से ही करते हैं।
उक्त 3 मात्राओं से परे जो अर्धमात्रा के आश्रित बिंदु है, उसका वाणी द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता। वे अविकारी, अक्षय, दिव्य तथा परिणाम शून्य है। देवी, वे आपका ही स्वरूप है, जिसका वर्णन मेरे द्वारा असंभव है। मुख, जीभ, तालु आदि ओठ आदि किसी भी स्थान से उसका उच्चारण नहीं हो सकता। इंद्र, वसु, ब्रह्मा, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि भी वही है। वही संपूर्ण जगत का निवास स्थान, जगत स्वरूप, जगत का ईश्वर एवं परमेश्वर है। सांख्य, वेदांत और वेदों में उसी का प्रतिपादन हुआ है। अनेकों शाखाओं में उसी के स्वरूप का निश्चय किया गया है। वे आदि अंत से रहित है तथा सत असत से विलक्षण होता हुआ भी सत्य स्वरूप ही है। अनेक रूपों में प्रतीत होता हुआ भी एक ही है और एक होकर भी जगत के भेदों का आश्रय लेकर अनेक है। वे नाम रूप से रहित है। 6 गुण, 6 वर्ग तथा 3 गुण भी उसी के आश्रित है। वे एक ही परम शक्तिमान तत्व है, जो नाना प्रकार की शक्ति रखने वाले जीवों में शक्ति का संचार करता रहता है। सुख, दुख तथा महासुख सब उसी अर्धमात्रा रूप तुरई पद के स्वरूप है। इस प्रकार तीनों मात्राओं से अतीत जो तुरई धाम रूप ब्रह्म है, वे तुम्ही में अभिव्यक्त होता है। देवी, इस तरह सकल निष्कल अद्वैत निष्ठ तथा द्वैत निष्ठ जो ब्रह्म है, वे भी तुमसे व्याप्त है। जो पदार्थ नित्य है, जो विनाशशील है, जो स्थूल है तथा जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जो इस पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में या किसी स्थान में देखे जाते हैं, उन सबकी उपलब्धि तुम्ही से होती है। मृत, अमूर्त समस्त भूत अथवा एक एक भूत जो कुछ भी दुलोक, पृथ्वी, आकाश या अन्य स्थान में उपलब्ध होता है, ये सब तुम्हारे ही स्वर और व्यंजनों से संबंध है। इस प्रकार स्तुति करने पर श्री विष्णु की जीवा रूपा सरस्वती देवी ने प्रकट हो महात्मा अष्टरनाग से कहा, कंबल के भाई नागराज अष्टर, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे बताओ, मैं तुम्हें वर दूंगी। अष्टर बोले, देवी, पहले तो आप कंबल को ही मुझे सहायकाय रूप में दे दीजिए और हम दोनों भाइयों को संगीत के समस्त स्वरों का ज्ञान करा दीजिए। सरस्वती देवी ने कहा, नागराज, 7 स्वर, 7 ग्राम, राग, 7 गीत, 7 मोशनाएं, 49 प्रकार की ताने और 3 ग्राम, इन सबको तुम और कंबल भी गा सकते हो। इसके सिवा मेरी कृपा से तुम्हें 4 प्रकार के पद, 3 ताल और 3 लयों का भी ज्ञान हो जाएगा। मैंने तीनों यति और 4 प्रकार के बाजों का ज्ञान भी तुम्हें दे दिया। ये सब तो मेरे प्रसाद से तुम्हें मिलेगा ही, और भी इसके अंतर्गत जो स्वर व्यंजन संबंधी विज्ञान है, ये सब भी तुमको और कंबल को मैंने प्रदान किया। तुम दोनों भाई संगीत की संपूर्ण कला में जितने कुशल होगे, वैसा भूलोक, देवलोक और पाताल लोक में भी दूसरा कोई नहीं होगा। सबकी जीवा रूपा सरस्वती देवी यों कहकर तत्काल अंतर ध्यान हो गई। उन दोनों भाइयों को सरस्वती देवी जी के कथन अनुसार पद, ताल और स्वर आदि का उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतर वे कैलाश शिखर पर निवास करने वाले भगवान शंकर की आराधना करने के लिए वहां गए और वीणा की लय के साथ 7 प्रकार के गीतों से शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करने लगे। प्रातः काल, रात्रि में, मध्याह्न के समय और दोनों संध्याओं में भगवत परायण होकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। बहुत समय तक स्तुति करने के बाद उनके गीत से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और बोले, वर मांगो। तब कंबल सहित अष्टर ने महादेव जी को प्रणाम करके कहा, भगवान, यदि आप हम दोनों पर प्रसन्न हैं, तो हमें मनवांछित वर दें। कुबलाश की पत्नी मदालसा जो मर चुकी है, पहले की अवस्था में मेरी कन्या के रूप में प्रकट हो, उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो, पहले ही जैसी उसकी कांति हो तथा वे योगिनी एवं योग विद्या की जननी होकर मेरे घर में उत्पन्न हो। महादेव जी ने कहा, नागराज, तुमने जो कुछ कहा है ये सब मेरे प्रसाद से निश्चय ही पूर्ण होगा। श्राद्ध का दिन आने पर तुम उसमें दिए हुए मध्यम पिंड को शुद्ध एवं पवित्र चित्त होकर खा लेना। के खा लेने पर तुम्हारे मध्य फंड में कल्याणी मदालसा जैसी मरी है, उसी रूप में उत्पन्न होगी। तुम इसी कामना को मन में लेकर उस दिन पितरों का तर्पण करना, इससे वे तत्काल ही तुम्हारे मध्य फंड में प्रकट हो जाएगी। ये सुनकर वे दोनों भाई महादेव जी के चरणों में प्रणाम करके बड़े संतोष के साथ पुनः रसातल में लौट आए। अष्टर ने उसी प्रकार श्राद्ध किया और मध्यम पिंड का विधि पूर्वक भोजन किया। फिर जब उक्त मनोरथ को लेकर वे तर्पण करने लगे, उस समय उनके सांस लेते हुए मध्य फंड से सुंदरी मदालसा तत्काल प्रकट हो गई। नागराज ने ये रहस्य किसी को नहीं बताया। मदालसा को महल के भीतर गुप्त रूप से स्त्रियों के संरक्षण में रख दिया। इधर नागराज के पुत्र प्रतिदिन भूलोक में जाते और ध्वज के साथ देवताओं की भांति क्रीड़ा करते थे।
एक दिन नागराज ने प्रसन्न होकर अपने पुत्रों से कहा, मैंने पहले तुम लोगों को जो कार्य बताया था उसे तुम क्यों नहीं करते? पुत्रों, राजकुमार ऋध्वज हमारे उपकारी और सम्मानदाता है, फिर उनका भी उपकार करने के लिए तुम लोग उन्हें मेरे पास क्यों नहीं ले आते? अपने स्नेही पिता के यूं कहने पर वे दोनों मित्र के नगर में गए और कुछ बातचीत का प्रसंग चलाकर उन्होंने कुवलाश को अपने घर चलने के लिए कहा। तब राजकुमार ने उन दोनों से कहा, सखे, ये घर भी तो आप ही दोनों का है। धन, वाहन, वस्त्र आदि जो कुछ मेरा है वे सब आपका भी है। यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो आप धन रत्न आदि जो कुछ किसी को देना चाहे यहाँ से लेकर दें। दुर्देव ने मुझे आपके स्नेह से इतना वंचित कर दिया है, आप मेरे घर को अपना नहीं समझते। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हो अथवा यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो मेरे धन और ग्रह को आप लोग अपना ही समझे। आप लोगों का जो कुछ है वे मेरा है, मेरा आप लोगों का है। आप लोग मेरे बाहरी प्राण हैं। इस बात को सत्य मानो। मैं अपने हृदय की शपथ दिलाकर कहता हूँ, अब मुझ पर कृपा करके फिर ऐसी भेदभाव को सूचित करने वाली बात कभी मुंह से ना निकाले। ये सुनकर उन दोनों नागकुमारों के मुख स्नेह से आंसुओं से भीग गए और वे कुछ प्रेम पूर्ण रोष से बोले, ऋध्वज, तुम जो कुछ कहते हो उसमें तनिक भी संदेह नहीं। हमारे मन में भी वैसा ही भाव है, परंतु हमारे महात्मा पिता ने बार बार कहा है, मैं कुवलाश को देखना चाहता हूँ। इतना सुनते ही कुवलाश अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और ये कहकर के पिताजी की जैसी आज्ञा है वही करूंगा, वे पृथ्वी पर उनके उद्देश्य से प्रणाम करने लगे। मैं धन्य हूँ, अत्यंत पुण्यात्मा हूँ। मेरे समान भाग्यशाली दूसरा कौन है, क्योंकि आज पिताजी मुझे देखने की इच्छा करते हैं। अथ मित्रों, आप लोग उठे और उनके पास चले। मैं पिताजी के चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ, उनकी इस आज्ञा का क्षण भर भी उल्लंघन करना नहीं चाहता। यूं कहकर राजकुमार ऋध्वज उन दोनों नागकुमारों के साथ नगर से बाहर निकले और पुण्य सलीला गोमती के तट पर गए। फिर वे सब लोग गोमती की बीच धार में उतरकर चलने लगे। राजकुमार ने सोचा, नदी के उस पार इन दोनों का घर होगा। इतने में उन नागकुमारों ने उन्हें खींचकर पाताल पहुंचा दिया। वहां जाने पर उन्होंने अपने दोनों मित्रों को स्वस्ति के लक्षणों से सुशोभित सुंदर नागकुमारों के रूप में देखा। वे फणों की मणि से देदीप्यमान हो रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर राजकुमार के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक कहा, वाह, ये तो अच्छा रहा। पाताल में कहीं तो वीणा और वेणु की मधुर ध्वनि के साथ संगीत के शब्द सुनाई देते थे, कहीं मृदंग और ढोल आदि बाजे बज रहे थे। सैकड़ों मनोहर भवन चारों ओर दृष्टि गोचर होते थे। इस प्रकार अपने प्रिय नागकुमारों के साथ पाताल की शोभा निहारते हुए राजकुमार ऋध्वज आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद सबने नागराज के महल में प्रवेश किया। नागराज अस्तर सोने के सिंहासन पर, जिसमें मणि, मूंगे और वैदूर्य आदि रत्नों की झालरें लगी थी, विराजमान थे। उनके अंगों में दिव्य हार एवं दिव्य वस्त्र शोभा पा रहे थे। कानों में मणि में कुंडल झिलमिला रहे थे। सफेद मोतियों का मनोहर हार वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रहा था और भुजाओं में भुजबंद सुशोभित थे। दोनों नागकुमारों ने यही हमारे पिताजी हैं, यूं कहकर राजकुमार को उनका दर्शन कराया और पिताजी से ये निवेदन किया कि यही हमारे मित्र वीर कुवलाश है। ऋतध्वज ने नागराज के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। नागराज ने उन्हें बलपूर्वक उठाया और खूब कसकर छाती से लगा लिया। फिर उनका मस्तक सूंघकर कहा, बेटा, चिरंजीवी रहो, शत्रुओं का नाश करके पिता माता की सेवा करो। वत्स, तुम धन्य हो, क्योंकि मेरे पुत्रों ने परोक्ष में भी मुझसे तुम्हारे असाधारण गुणों की प्रशंसा की है। तुम मन, वाणी और शरीर की चेष्टाओं के साथ अपने गुण गौरव सहित सदा बढ़ते रहो। गुणवान का ही जीवन प्रशंसनीय है। गुणहीन मनुष्य तो जीते जी ही मरे के समान है। गुणवान पुत्र पिता माता को शांति एवं संतोष प्रदान करता है। देवता, पितृ, ब्राह्मण, मित्र, याचक, दुखी तथा बंधु बांधव भी गुणवान पुरुष के चिरंजीवी होने की अभिलाषा करते हैं, जिनकी कभी निंदा नहीं हुई, जो दीन दुखियों पर दया करते हैं तथा आपत्तिग्रस्त मनुष्य जिनकी शरण लेते हैं। ऐसे गुणवान पुरुषों का ही जन्म सफल है। कुमार से यूं कहकर उनका स्वागत सत्कार करने के लिए नागराज अपने पुत्रों से बोले, बेटा, स्नान आदि सब कार्य पूरा करके इन्हें इच्छा अनुसार भोजन कराओ। उसके बाद हम लोग इनसे मन को प्रसन्न करने वाली बातें करते हैं। कुछ काल तक एक साथ बैठेंगे। राजा शत्रुजित के पुत्र ने चुपचाप उनकी आज्ञा स्वीकार की। तत्पश्चात सत्यवादी नागराज ने अपने पुत्रों तथा राजकुमार के साथ प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण।
आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलती है अगली कथा अगली वीडियो के साथ।